हेलो जी, गुड इवनिंग। आज हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ 10 होने वाला है। उससे पहले हमने 9 लेक्चर्स हमने अपलोड किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। हम आपका हर कोई कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं कर पाते, लेकिन आपका फीडबैक और ओपिनियन हमें बड़ा अच्छा लगता है। सो कीप शोरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड योर ओपिनियंस विद अस एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई नया है इस चैनल में तो आई वेलकम यू हियर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका अगला आने वाला जो भी इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो आप तक का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारा कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो एट 599 हमारा कोर्स अभी चल रहा है। आप इस व्हाट्सअप नंबर से बात करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वी हैव मोर देन 200 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। हमारा लाइव क्लासेस चलता है, और अगर कोई लाइव क्लासेस अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकता है। सेक्शन वाइज वहाँ पे सारा सब कुछ चीज़ दिया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका इसका फ्री स्टडी मटेरियल अगर आपको लेना है तो आप प्ले स्टोर से हमारा नाम से एक ऐप होगा, जहीरुल सर नाम से ऐप होगा, आप ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल हमारा वहाँ पे कोर्सेस है, सारा सब कुछ चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले अगर आप या ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, आप एक पेज ले लीजिए और पूरा जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही आप मॉक टेस्ट दीजिए। टाइम सेट कीजिए, और टाइम सेट करने के बाद फिर मैं आपको जब आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करना, और वीडियो को पॉज करके फिर आप क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करोगे, और अटैम्प्ट करने के बाद आप हमारा आंसर जब मैं प्रोवाइड करूँगा आप अपना आंसर क्रॉस चेक करके कितना आ रहा है आउट ऑफ 10 आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने क्वेश्चन मैंने लिया है वो आपने मेरे लिए, मैंने खुद अपने लिए लिया हूँ। मैं आपको एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे जूम करके मैं आपको दूंगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में जूम करके आपको मैं दूंगा, यहाँ पे जूम करके। हाँ, अब यहाँ पे हमारा आ गया है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए सर क्या बोल रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का एक स्फीयर का सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 5544, ये आपको दिया है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ डबल, रेडियस ऑफ स्फीयर को डबल कर दिया गया, देन फाइंड द न्यू एरिया ऑफ स्फीयर। तो एस डैश मतलब नया जो आपका मतलब रेडियस अगर मैं डबल कर दूंगा तो नया जो स्फीयर बनेगा वो नया स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा वो आपका निकालना है। तो नया सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें पुराने वाला सरफेस एरिया का रेडियस हमें चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 4πr² इक्वल्स टू 5544। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, तो कैलकुलेटर यूज़ करने से क्या होगा, आपका आंसर जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, लेकिन आपको नहीं करना है। मैं यहाँ पे जल्द कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 4 × 22/7, और यहाँ पे है हमारा रेडियस, तो ये है 5544। तो 5544 को अगर मैं 5544 को मैं 5544 को 22 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा हमारा 252 टाइम्स। ठीक है, 252 टाइम्स। ठीक है, और 252 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 252 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा हमारा 63। तो यहाँ पे रेडियस हमारा हो गया 63 × 7, तो रेडियस हो जाएगा √63 × 7। तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 7 × 7, 9 बाहर आएगा 3, 7 का एक प्यार एक बाहर आ जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 21। ठीक है सर, पुराने वाले स्फीयर का रेडियस आ गया 21। अब नया वाला स्फीयर का रेडियस कितना होगा, तो आर डैश सरफेस वो रेडियस डबल हो रहा है ना, तो 2 × 21, अब हमारे पास कितना हो गया 42। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। 4 है, पाई का वैल्यू है हमारा 22/7। यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 42। तो 42 × 42, 6 7 ज़ा 42। आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर लीजिए, 4 × 22 × 6 × 42, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया हमारा 22176 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है जी, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट से मतलब कॉन्सेप्ट आपको बताना इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मैं करने लगूँगा ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। वैसे ही आधा घंटे के ऊपर जो वीडियो होता है इसको अपलोड करने में जान निकल जाता है। ठीक है जी।
तो फिर आप आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए क्यूबिडल डायमेंशन ऑफ, आपके पास एक क्यूबेड है, आपके पास एक क्यूबेड है सर, ये आपके पास एक क्यूबेड है, इस वाले क्यूबेड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दिया हुआ है LBH। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 6 और यहाँ पे दिया हुआ है 6, ठीक है। ए स्मॉल क्यूब्स ऑफ डायमेंशन, छोटा छोटा डायमेंशन आपका, डायमेंशन छोटा छोटा डायमेंशन का क्यूब आपका निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ से एक निकाला, यहाँ से एक निकाला, यहाँ से एक निकाला। तो ऐसे अगर आप क्यूब निकालोगे तो टोटल बड़ा वाले क्यूब में से छोटा छोटा क्यूब अगर निकालोगे तो टोटल कितना क्यूब निकलेगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बड़ा वाला का वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 बड़ा वाला का वॉल्यूम से कितना कितना क्यूब निकलेगा, मान लिया कि n निकलेगा, n नंबर ऑफ क्यूब निकलेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बड़ा वाला वॉल्यूम इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला, छोटा वाला। तो बड़ा वाला का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा LBH इज इक्वल्स टू L1B1H1 इज इक्वल्स टू n इंटू L2B2H2। तो पहले वाला का वॉल्यूम निकाल लो, 8 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू n इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो 0.5 से डिवाइड कर दो, 8 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहाँ से आप n का वैल्यू निकालो। अगर मैं n का वैल्यू निकालूंगा तो देखो ये पॉइंट ऊपर में जाएगा तो 10 टाइम्स, पॉइंट ऊपर में जाएगा तो 10 टाइम्स, पॉइंट ऊपर में जाएगा तो 10 टाइम्स। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए सर आप, 8 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 8 6 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 8। तो यहाँ पे टोटल कितना मिलेगा आपको, 2304, इतना नंबर ऑफ क्यूब आपको मिलेगा बड़ा वाला में से, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो सीरीज़ मैंने लिया है ना, ये SSC MTS लास्ट ईयर SSC MTS का क्वेश्चन पेपर मैंने ले रखा है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं लास्ट ईयर SSC MTS का सारा पेपर मैं आपको करा दूँ, और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है लास्ट 10 ईयर्स का जितना डिपार्टमेंटल पेपर से, वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में आपका SSC MTS 2023 पूरा कवर अप हो जाएगा, और लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी डिपार्टमेंटल में क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपका कवर अप हो जाएगा। अगर आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि मैथ्स के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बस ये रिक्वेस्ट रहेगा आपको, आप अच्छे से एक नोट्स बना लेना, क्योंकि नियर अबाउट 500 to 600 कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का आपके पास एक वो होगा, एक मटेरियल होगा। तो अगर आप इतना करेंगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोल रहा है, 12 डेज आर टेकन बाई, एक आदमी और एक औरत अगर काम करेंगे तो 12 दिन टाइम लगेगा। तो एक मैन और एक वोमेन अगर आपका काम करेंगे तो 12 दिन लगेगा। ए मैन एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, अगर मैन अकेला करेगा ना तो 15 दिन टाइम लगेगा। इन हाउ मेनी डेज वोमेन फिनिश द वर्क, वोमेन अगर अकेला करेगी तो कितना दिन टाइम लगेगा। तो ये हमने टाइम एंड वर्क में हमने LCM मेथड से हमने शॉर्ट ट्रिक में हमने समझाया था। आपको क्या करना है, 12 और 15 का LCM ले लेना है। तो मैं ले लिया मैंने LCM 60 को 12 से डिवाइड कीजिए, तो 60 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 5। तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5। ऐसे आप समझिए जैसे आपके घर में सीमेंट रखा हुआ है 60 बैग सीमेंट निकालने के लिए आप और एक लड़की अगर आप ये निकालेंगे तो 12 दिन टाइम लगेगा। तो 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में आप दोनों कितना बैग निकाल रहे हो, एक दिन में आप दोनों 5 बैग निकाल रहे हो। वही अगर आप अकेले अगर आप करते हैं तो 60 डिवाइडेड 5, एक दिन में आप कितना बैग निकाल रहे हो, 4 बैग। तो आप दोनों मिल के 5 बैग निकाल रहे हो, आप अकेले 4 बैग निकाल रहे हो। तो लड़की एक दिन में कितना बैग निकाल रही है, ऑब्वियसली लड़की एक दिन में एक बैग निकाल रही है। तो लड़की का एफिशिएंसी कितना हो गया सर, लड़की का एफिशिएंसी है 1। तो एक अब उस अगर वो अकेला करेगी तो करेगी तो उसके लिए कितना सीमेंट बैग है, 60 बैग। उसका एफिशिएंसी कितना है 1, तो 60 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर ही 60। तो उसको 60 डेज टाइम लगेगा उसको वो काम कंप्लीट करने में। अब मॉक टेस्ट में ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्शन रहता है यहाँ पे वीडियो बनाने में। अगर हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने समझाया है टाइम एंड वर्क का, ठीक है जी। फिर अगला वाला क्वेश्चन में आप आ जाइए। ये रहा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बोल रहा है इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो रहा है। तो हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, दो कॉन्सेप्ट बताया था। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम हमेशा प्रोडक्ट ही करेंगे। जहाँ पे भी आपको डिवाइड दिख गया, डिवाइड से आप प्रोडक्ट में चले जाना और डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा उसको आप उल्टा कर देना, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट 1 सीखा था बदमाश रूल से। और फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने ये सीखा था, जहाँ पे भी आपका ऑफ दिख गया, ऑफ के जगह में आप प्रोडक्ट बैठाइए, नंबर दोनों को ब्रैकेट में ले लेना। तो सबसे पहले हम फास्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो जब हम ब्रैकेट में गए तो वहाँ पे देखा ऑफ का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हमने ये चीज़ बोला था, जहाँ पे भी ऑफ का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, तो ऑफ के जगह में प्रोडक्ट बैठाइए, नंबर दोनों को ब्रैकेट में ले लेना, तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है जी। तो ये 3 गेटिंग कैंसिल, 3 गेटिंग कैंसिल। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, तो यहाँ पे रह गया आपका 1/4, यहाँ पे है आपका 5/4। तो बेस अगर आपका सेम है तो बेस आपका सेम रहेगा, बेस अगर सेम है तो बेस आपका सेम रहेगा। और पावर दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो पावर दोनों को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने वही चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट। अब देखो ये 24 को आप 6 से आराम से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वही अगर यहाँ पे 4 हो जाता, 24 की जगह में बस 4 हो जाता तो आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने बोला डिवाइड का कॉन्सेप्ट ही छोड़ो। तो डिवाइड के बाद, डिवाइड से मैं प्रोडक्ट में जा रहा हूँ। डिवाइड के बाद 6 के नीचे कोई नहीं है तो 1 है, नंबर को आप उल्टा कर दीजिए 1/6। और फिर दूसरा वाला बस इसी नंबर को उल्टा करोगे, ये नहीं कि सबको उल्टा कर दिया, नहीं जी। तो ये हो गया हमारा 6/4। तो 6 गेटिंग कैंसिल, 4 में कितना बढ़ जाएगा 6 टाइम। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप, अब ये तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप कभी भी आप डिवाइड करने मत जाना, आप हमेशा प्रोडक्ट ही करना। डिवाइड से आप प्रोडक्ट में जाइए, डिवाइड के बाद में जो नंबर होगा ना, आप उस नंबर को उल्टा कर देना, बस ये चीज़ मैंने बोला है आपको, ठीक है जी। अब फिर नेक्स्ट चलो जी, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, देखो सर, अगला वाला क्वेश्चन में आपका बोल रहा है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक बंदा है जो ए से आपका बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, बहुत अच्छा। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। वो 40 किलोमीटर पर आवर से वो बी तक जा रहा है। एंड रिटर्न्स टू पॉइंट ए एट ए स्पीड ऑफ, तो वो रिटर्न आ रहा है, कितना आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी, उसको जाते वक्त और आते वक्त टोटल टाइम उसको लगा है, 5 आवर्स, बहुत अच्छा। तो आपको बोला है कि इस ए और बी का डिस्टेंस कितना है वो आपसे पूछा है। तो जाते समय 40 स्पीड, आते समय 60 स्पीड। तो मैं पहले एवरेज, इसका एवरेज स्पीड क्या था वो पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 2 स्पीड अगर आपको दिया है और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो इसका फॉर्मूला है 2 डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। यू मतलब इनिशियल स्पीड, वी मतलब फाइनल स्पीड। जब यू मतलब जाने का स्पीड, वी मतलब आने का स्पीड। तो जाते समय उसका स्पीड था 40, आने के टाइम में रिटर्न स्पीड था 60, और 40 प्लस 60 मैं ऐड करूँगा। तो 2 इंटू 40 प्लस 60 नीचे हो जाएगा हमारा 100। तो 0 0 0 0 गेटिंग कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया सर 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना था सर, स्पीड था आपका 48, और टाइम आपका कितना था, टाइम था आपका 5। तो ये हो गया हमारा 240, ठीक है सर, बहुत अच्छा 240। अब यहाँ पे सर जो डिस्टेंस आया है, ये तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आया है ना, मतलब ए टू बी डिस्टेंस क्या हमारा, ये जो 240 है ये डिस्टेंस ए टू बी आया और बी टू ए भी आया, क्योंकि टोटल टाइम मैंने लिया था, है ना। टोटल टाइम मतलब जाने और आने का टोटल टाइम। तो आपने जैसे घर से ऑफिस गया, ऑफिस से फिर घर आया, तो आपने एक ही डिस्टेंस 2 बार आपने कवर किया ना टोटल टाइम में। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालूंगा ए और बी, ओनली ए और बी का डिस्टेंस निकालूंगा, तो 240 से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रिवर्ट करके आप 1-2 बार और देख लेना, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, ये हो गया हमारा। अब आगे 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 आ जाइए, आगे आ जाइए, हाँ आगे, ये भाई साहब अब थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोल रहा है
ये वाला सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट मॉक टेस्ट में हमने आपको कराया है। लास्ट मॉक टेस्ट में हमने आपको कराया है ये वाला क्वेश्चन, द इनकम ऑफ एक्स इज़ 12% मोर देन और दैट ऑफ वाई। किससे ज़्यादा है? वाई से। तो वाई से ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? वाई से ज़्यादा है किसका? एक्स का। तो मैंने बोला जिसके रेस्पेक्ट में बात होगा और परसेंटेज का अगर बात हो रहा है तो आपको 100 लेना है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो वाई से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 12% ज़्यादा है। तो 100 का 12% कितना होगा? 12। तो अगर 100 का 12% ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा है। तो अगर 12 ज़्यादा है तो एक्स का कितना हो जाएगा? 112। 100 प्लस 12 112। बाई हाउ मच परसेंट वाइज इनकम लेस देन वाई का एक्स से कितना परसेंट कम है? तो ये मैं कॉन्सेप्ट फिर से डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैंने ये चीज़ आपको ध्यान हो रहा होगा, आपको हमने आपको बोला था लास्ट मॉक टेस्ट में, इसलिए मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट का सीरीज़ आप अच्छे से देख लेना। अब हर क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट में नहीं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन एक वीडियो में समझाऊंगा और इसी को फिर आगे लेके चलेंगे। अगर बीच में अगर आप आ गए हो ना तो आपको वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पूरा सीरीज़ आप फास्ट टू लास्ट देखिए। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैथ्स और रीजनिंग में आपको कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से नोट्स बना के चलिए। अब एक वाई का कितना कम है सर? वाई का 12 कम है। किससे कम है? एक्स से कम है। तो जिसका रेस्पेक्ट में बात होगा उसका वैल्यू नीचे होगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 112 परसेंटेज में कन्वर्ट होगा इंटू 100। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 215 ज़ा 100 और ये 2 5 ज़ा 10 56। फिर मैं अगर 12 से कैंसिल आउट किया, 2 6 ज़ा 12 और 2 28 ज़ा 56। फिर आगे कीजिए, 2 14 ज़ा 28, 2 25 ज़ा 50। फिर आगे कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा सर? 75 डिवाइडेड बाई 70। तो 75 को अगर आप 70 से डिवाइड करोगे तो 7 10 ज़ा 70, रिमाइंडर इज़ माई 5। जितना बार गया है इतना आपका सामने आएगा, रिमाइंडर जो है ऊपर में जाएगा, जिससे डिवाइड किया था वो आपका नीचे जाएगा। तो 10 कंप्लीट 5/7, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट आप जब देख रहे हो तो इसका क्वेश्चन का पूरा एक सेट आप अच्छे से बना लेना, बहुत काम में आएगा आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट चलो जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 1120। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी का कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 1120। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 205 ए गेन ऑफ 15% वाज मेड। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपका दिया हुआ है ₹205 और आपको बोला है कि आपका प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया हुआ है? 15% आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। देन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस कितना है वो आपको निकालना है। अब मार्क प्राइस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब क्या है मैं वो चीज़ समझा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आईपैड का पेन है, ठीक है। ये आईपैड का पेन आपने लिया है 10,000। आपने आईपैड का पेन आपने लिया है, आईपैड का पेन, ये आईपैड का पेन आपने लिया है 10,000। इसका प्राइस था 10,000 रुपीज़, ठीक है। मार्केट इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़। तो आईपैड का पेन आपने लिया है 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब ओबियसली आप 10,000 रुपीज़ अगर आप शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जाओगे तो ओबियसली इसका 10,000 मार्क नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर आपने लिया है 10,000 से और मार्क करके रखोगे 10,000 तो उसका आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? तो ओबियसली आपका मार्क्ड प्राइस जो होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपके ऊपर। अगर आप लॉस करना चाहते हो तो कम करोगे और अगर आपको प्रॉफिट करना है तो ज़्यादा ही करोगे ओबियसली। हमें फिर उसके बाद आपका आएगा सेलिंग प्राइस। तो आपने जैसे मार्क प्राइस आपने रखा है, मार्क प्राइस इसका रखा है 14,999 और आप बोलोगे कि मैं इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा और मैं इतने से मैं बेचूंगा, इतने से बेचूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मार्क प्राइस जो कॉन्सेप्ट आएगा ना वो हमेशा आपका किसके रेस्पेक्ट में आएगा? हमेशा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में आपका आएगा कि मैंने इतने से मैंने मार्क किया है, डिस्काउंट मैंने इतना दिया है और मैं इतने से मैं बेचूंगा। जैसे इसका मैंने 100 रुपीज़ से मैंने ये लिया है, 10% में डिस्काउंट दूंगा। तो 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ 100 में, तो कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 10 दे रहा हूँ, डिस्काउंट दूंगा। तो कितने से बेचोगे आप? ये 90 से बेचोगे। तो जितने से बेचोगे दैट इज़ माई सेलिंग प्राइस। जितने से
जो प्राइस एक टैग यूज़ करोगे ना, प्राइस टैग जो यूज़ करोगे, दैट इज़ माई मार्क प्राइस। तो बस ये चीज़ कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि हमेशा आपका मार्क प्राइस जो है ना, वो मार्क प्राइस हमेशा आपका कंपेयर किया जाएगा। आपका मार्क प्राइस हमेशा आपका किससे कंपेयर किया जाएगा? आपका मार्क प्राइस आपका हमेशा कंपेयर किया जाएगा आपका सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? आपको सेलिंग प्राइस निकालना। तो सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो एसपी निकालिए। एसपी निकालने का फॉर्मूला है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मतलब है जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वैल्यू 15%, मतलब आपको 15% नहीं बैठाना है, आपको बस 15 बैठाना है। यह भी टाइप हमने लास्ट क्लास में हमने समझाया था। 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 1120, तो 115 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1120, 0 गेटिंग कैंसिल, ये 23, ये 2 टाइम्स, ये हमारा हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 और 16 56 है ना। तो 23 इंटू 56 आपका कितना हो रहा है सर? देखिए 23 इंटू 56 ये है हमारा, सॉरी मेरा गला बहुत दर्द है, पेन है, तो इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ आपको, ठीक है? अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो आपका एसपी आ गया 1228। तो किसी चीज़ का मार्क प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, आपने डिस्काउंट दिया है 205 और आपने बेचा है 1288 से, तो मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस होता है आपका सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस के साथ अगर आप डिस्काउंट ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा मार्क प्राइस 1493। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू होता है, एक्चुअली फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है? वही से ये रिलेशन आया हुआ है। अब अगला वाला में आप आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 8 में? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है, ये वाला टाइप हमने कितना क्वेश्चन कराया है, ए और बी, यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल है, हमने ए बी सी 3 वेरिएबल मैंने लिया है। ए इज़ टू बी मतलब ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4। तो ऐसा टाइप क्वेश्चन करने के लिए आप पहले लाइन पे आइए। पहले लाइन में ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। दूसरे लाइन पे आप आ जाइए। दूसरे लाइन पे ए का वैल्यू आपका 9 दिया हुआ है और डी का वैल्यू कितना, सॉरी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आपका यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है आपका सी। यहाँ पे सी में कौन सा वैल्यू बैठेगा आपका? सी में आपका वैल्यू बैठेगा 4 बैठेगा। ठीक है जी, 4 में आपका बैठेगा। अब यहाँ पे क्या कौन सा वैल्यू बैठेगा आपका? यहाँ पे आपका 9 बैठेगा। यहाँ पे जाके इस पोजीशन में आपका 9 बैठेगा। तो अगर 9 बैठेगा ऑप्शन पर क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर हम चेंज करेंगे। 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32। तो क्या ये सीक्वेंस आपका मैच हो रहा है सर? ये वाला 27 36 आपका 9 से जाएगा क्या? कुछ नंबर से जाएगा? ये 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा। तो मैं इसको दूसरा वाला मैं वो वाला लेकर ट्राई करके देखता हूँ। 3 4 4, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 8। 8 पोजीशन में अगर मैं 8 बैठाऊँगा तो मैं क्रॉस चेक करके देखता हूँ। 32 32 नहीं, ये वाला भी हमारा ये वाला ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं हो रहा है हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, सी और ए। हाँ, अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर डाउटफुल हो और अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो इस मेथड से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरा मेथड सजेस्ट करूँगा। अब जैसे आपको दिया हुआ है ए बाई बी, तो ए बाई बी, ए इज़ टू बी मतलब 3:4 मैं लिख सकता हूँ सर। और यहाँ पे आपका ए और सी आपका दिया हुआ है। ए और सी का कितना दिया हुआ है? 9 8। तो अब अगर ऐसे टाइप में कभी अगर 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 आपका डायरेक्ट मेथड से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप मेथड चेंज कीजिए। कैसे? यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि वैल्यू को आपको सेम करने के लिए, देखो यहाँ पे वैल्यू आपका ए है और यहाँ पे भी वैल्यू आपका ए है। तो अगर यहाँ पे 9 है तो अब मैं यहाँ पे ए को सेम करने का कोशिश करूँगा। तो ए को सेम करूँगा तो 3 से प्रोडक्ट करूँगा, ऊपर से 3 से करूँगा तो नीचे भी 3 से करूँगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। अब हमारे पास देखो ए बी सी का वैल्यू आ गया, ए बी सी का वैल्यू आ गया। ए का कितना आया था? 9, बी का कितना आया था? 12, सी का कितना आया था? हमारा 8। ठीक है जी। तो आपको क्या पूछा? ए बी सी। हाँ, ए बी सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है जी। तो बोलोगे सर पहले वाले में क्या प्रॉब्लम हुआ था? पहले वाले में मैं फिर से वही जा रहा हूँ। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसमें इसी को ये लेके चलता हूँ, ABC। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 8। तो यहाँ पे अगर आप 4 पुट करोगे तो इस पोजीशन में हम कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे 9 जाएगा कि 8 जाएगा। तो हमने 9 पुट करके भी हमने क्रॉस चेक किया, 8 पुट करके भी हमने क्रॉस चेक किया, तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो हमने आपको बोला कि अगर ऐसे कंडीशन में अगर कभी भी अगर आपका दोनों किस पोजीशन से वैल्यू बैठाओगे, आपको अगर आप डाउटफुल है तो आप ये मेथड फॉलो ना करके आप ये वाला मेथड आप फॉलो करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस वाले में जहाँ पे अगर आप बोलोगे तो ये वाला टाइप कब सॉल्व होता, अगर यहाँ पे ए और सी ना दे के अगर बी और सी का रेशियो दे देता तो सॉल्व हो जाता। बी और सी 9:8 होता तो यहाँ पे आपका पोजीशन में 9 आके बैठ जाता, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बोला कि अगर मिडिल वाला पोजीशन अगर खाली है तो मिडिल वाला पोजीशन इस अप्रोच से आपका आंसर नहीं आएगा। हमने बाद सेकंड मेथड जो हमने आपको बोला उस मेथड से आपका आंसर आएगा, आपको वो मेथड फॉलो करना है। हमने लास्ट जो मॉक टेस्ट हमने कराया था वो मेथड 1 का मेथड 1 से हमने सॉल्व किया था, क्योंकि वहाँ पे आपका दोनों साइड से कोई वैल्यू क्लैश नहीं कर रहा था इसीलिए, लेकिन यहाँ पे क्लैश कर रहा था तो इसलिए हमने मेथड 2 फॉलो किया। तो दोनों मेथड हमने आपको बता दिया है। एक मेथड से अगर आपका दोनों साइड से वैल्यू आ रहा है तो आप मेथड चेंज करके मेथड 2 में आप आ जाना। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ 30650 अमाउंट्स टू, आपने मेरे से 3650 रुपीज़ लिया है और 3 साल में आपने पैसा रिटर्न किया 4526। तो ये आपने जो पैसा मेरे से लिया था ना, वो पैसा आपने प्रिंसिपल लिया था, और जो पैसा आपने रिटर्न किया ना वो पैसा आपने अमाउंट रिटर्न किया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, SI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारा 4526 माइनस 3650। तो अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपने इंटरेस्ट मुझे कितना दिया था, 4526 माइनस 3650, तो इसका मतलब है आपने मुझे 3 साल में कितना इंटरेस्ट दिया है, 876, बस इतना ही दिया था। चलो ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट मुझे 3 साल में इंटरेस्ट कितना दिया, 876। तो हमें पता है कि SI इज इक्वल्स टू PRT/100। आपको क्या निकालने के लिए बोला सर, आपको R वैल्यू निकालने के लिए बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 876, प्रिंसिपल है हमारा 3650, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है कितने टाइम में आपने पैसा दिया था, 3 साल में, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है सर। तो ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर मैं 365 ये मैं इसको 876 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब मैं देखूंगा ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। 8 7 ज़ा 15, 15 + 6 21। हाँ जी, 876 को 3 2 ज़ा 6 27, 9 2 ज़ा 27, और 6 में कितना बार जाएगा आपका, 2 बार। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैं इसको 5 से कैंसिल आउट करूँगा, 5 जाएगा 2 टाइम्स, 5 कितने बार जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 15 73, और 73 आपका यहाँ पे कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि देखो 4 × 3 करूँगा तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, तो मैंने ऐसे एज्यूम किया था। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर आपका, 8%। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। आई होप यह वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा मत कीजिए, क्वेश्चन का टाइप आप समझिए। जिस टाइप में हम क्वेश्चन करा रहे उसी टाइप में ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि वैल्यू इधर उधर हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। ठीक है जी। फिर आप आ जाइए एलजेब्रा का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ADR में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इस व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इससे a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6, इससे आप क्या माइनस करोगे, ताकि रिज़ल्ट क्या आ जाए, a² माइनस 2a प्लस a आ जाए, प्लस 1 आ जाए। इससे क्या माइनस करोगे ताकि ये रिज़ल्ट आपका आ जाए। आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको p का वैल्यू निकालना है। मान लिया कि मैंने मान लिया कि मैं इससे p माइनस करूँगा ताकि ये मिल जाए, तो p का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6,
यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, उस साइड आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस उस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो देखो सर ए क्यूब के साथ तो कोई नहीं है तो वो तो सेम रहेगा। -4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -5 ए स्क्वायर, उसके बाद +5 ए +2 ए +7 ए -6 -1 -7 टू बी ए क्यूब -5 ए स्क्वायर +7 ए -7, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप ये वाला पूरा क्लियर हो गया होगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब फिर उसके बाद मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए सर, इस वाले क्वेश्चन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कल का क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो जीएस के ऊपर लिया था। आज जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये मैंने इंग्लिश से मैंने क्वेश्चन लिया है। आपको पहले तो ये बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका मार्क्स कितना आ रहा है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। और इस क्वेश्चन का इंग्लिश क्वेश्चन है जो लास्ट एडीआरई में आपका आया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि यहाँ पे लास्ट तक कौन कौन वीडियो देख रहा है और बीच में स्किप करके कौन जा रहा है, ये भी हमें पता चले। तो इसका आंसर अगर आप लास्ट तक हमें करेंगे तो हमें पता चलेगा आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। और इसका आंसर आप हमें बताइए। इसका है कि आपका विद इन एक साथ लगा हुआ है, बाई विथ इन यहाँ पे स्पेस है, विथ इन, और यहाँ पे फिर है आपका बिफोर। तो कौन सबमिट योर असाइनमेंट डैश 10 डेज ऑफ द अनाउंसमेंट, तो ये डैश की जगह में क्या वैल्यू बैठेगा वो आपको बताना है। ठीक है जी, तो विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। आई होप ये वाला वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा ही लगा होगा। कैसा लगा आप हमें आपका ओपिनियन फीडबैक हमारे सामने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग इसी सीरीज़ में लगातार आप बने रहिए, आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे हैं कि जीएस का भी लाने के लिए, तो हम उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो आपको अब कोशिश करेंगे जितना हो सके हम जीएस का भी आपको प्रोवाइड करें, इंग्लिश का भी करें। पूरा कंप्लीट धमाकेदार प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाला है। हम बस हमारे साथ बने रहिए और आपका ब्लेसिंग्स हमारे सामने रखिए, सपोर्ट रखिए, बस बहुत अच्छा करेंगे इस बार। ठीक है जी, विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। गुड लक एंड बाय बाय।